शुक्रिया सेक्रेटरी साहब। काबिले इज़्ज़त मौलाना गुलाम कादिर जी, आज बड़े अरसे के बाद मुझे भी मौलाना साहब के दर्शन हुए। काबिले इज़्ज़त एसएसपी पुंछ रोहित जी, उन्हीं के साथ बैठे हुए हमारे पुंछ के एक जानी मानी शख्सियत हमारे एक्स एमएलसी साहब जहांगीर मीर साहब, एक्स एमएलए तांत्रे साहब, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सेक्रेटरी सुरजन जी, ताजमीर जी, हमारे बीच में केडी मेनी साहब बैठे हैं, खन्ना साहब, बाकी जो शख्सियत इस स्टेज के ऊपर बैठे हैं या इस पंडाल के अंदर बैठे हुए हैं, मैं सबका नाम तो नहीं जानता, सब मुझे माफी करेंगे। मुबारकबाद दूंगा शहीद जी को, जिन्होंने आज एक 1 पॉइंट प्रोग्राम को लेकर, नशे की आलम को लेकर ये प्रोग्राम रखा है। ऐसा है कि एक चीज मैं आपसे कहूं कि मेरा ख्याल है हमारे एसएसपी साहब का पांव इस जिला के अंदर अच्छा पड़ा है। जब से ये इस जिला में इन्होंने ज्वाइनिंग की है, मेरे ख्याल है 2 कंसाइनमेंट्स या उससे ज्यादा इन्होंने पकड़ी हैं। एक तो बहुत बड़ी कंसाइनमेंट थी जो इस चक्का वाले बाग के साइड से आ रही थी। मैं मुबारकबाद दूंगा इनको, इनका पांव हमारे जिला के अंदर अच्छा पड़ा है। इनके जो अफीसरान हैं अलग अलग जगह पे, अलग अलग चौकियों के ऊपर, अगर वो और मुस्तैद रहेंगे, ये जो ड्रग्स की आलम, ड्रग्स का सप्लाई हमारे जिला के अंदर हो रही है, हमारे पुंछ के अंदर हो रही है, उसके ऊपर और पाबंदी लगेगी। 4-5 दिन पहले नए ब्रिगेड कमांडर साहब ने हमें बुलाया, वहां केडी मेनी साहब भी मौजूद थे और साथ में मैं वकील साहब का नाम लेना भूल गया, वजमी साहब भी थे। वहां जब मेरा बोलने का समय आया तो मैंने इसी नशे के ऊपर बात की। मैंने कहा, कमांडेंट साहब, जितना इलाका आपके पास है हमारे पुंछ का, हमारी सरहद का, उस सरहद पे अगर और चीज कंट्रोल, आप बाकी चीजें कंट्रोल करते हैं, इस जो हमारा ड्रग आता है इसको भी कंट्रोल करें ताकि हमारे बच्चे जो हैं इस बुराई से बच सकें। देखिए, अक्सर जब हम शहर के अंदर, सिटी के अंदर बैठते हैं तो लोग आपस में बातें करते हैं, कहते हैं कि खुल के बात करनी चाहिए। आज आप भी बैठे हैं, मैं भी हूं, कहते हैं कि ये ड्रग्स का चलन तब से ज्यादा हो गया जब से हमारी मुगल रोड खुल गई। कश्मीर से ड्रग्स आता है, सुरनकोट के अंदर सप्लाई होता है। एक दिन सुरनकोट का एक आदमी मेरे पास बैठ गया, कहने लगा, सतीश जी, बच्चे तो बच्चे रहे, हमारी बच्चियां भी इस ड्रग्स में इन्वॉल्व हो गई है। मेरे यकीन करें, मेरे पांव जमीन से ऊपर हो गए। मैंने कहा, ये क्या कह रहे हो आप? कहने लगे, मैं ठीक कह रहा हूं आपसे, आप मेरे दोस्त हैं, मैं आपसे खुल के बात करता हूं, हमारी बच्चियां भी ड्रग्स लेना शुरू हो गई। दूसरी बात चलती है शहर के अंदर, ये साथ बॉर्डर से ये चीज सप्लाई होती है हमारे अंदर। देखिए, कश्मीर से आती है, इस बॉर्डर से आती है, आती तो पुंछ के अंदर है। बड़ी विस्तार के साथ, बड़ी डिटेल के साथ कमांडेंट साहब से बात हुई 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड के साथ कि भाई ये कहां से चलती है, कहां पे आती है, कैसे आती है, बड़ी डिटेल में उन्होंने हमें बताया। कहने लगे, मेरे ऑफिसर जो हैं बिल्कुल मुस्तैद हैं इसके लिए। कहने लगे, 1 महीना पहले हमने इतने करोड़ रुपए की ड्रग्स जो है वो पकड़ी है। देखिए, आती कहीं से भी हो, लेकिन हमला आके हमारे ऊपर करती है, हमारे बच्चों के ऊपर करती है, हमारी बच्चियों के ऊपर करती है। आज हमारे एसएसपी साहब यहां पे बैठे हुए हैं, जिनके हाथ में हमारे जिला की कमांड है। ये जितनी मदद ये हमारी कर सकते हैं, इतनी मदद हमारा कोई भी नहीं कर सकता। देखिए, जिसने ड्रग बेचनी है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, किसी भी जाति से ताल्लुक रखता है, उसका काम है बेचना।
आगे कौन खाता है ये उसका कोई लेना देना नहीं है। और शहर के अंदर कितने घर खाली कर दिए इस ड्रग्स ने, ये मुझसे ज्यादा आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। अच्छी अच्छी जो फैमिलीज हैं वो तबाह बर्बाद हो गई, उनके बच्चे इस दुनिया से चले गए। रात को बच्चा अच्छा भला सोया, सुबह जब उठा तो उसकी लाश घर के अंदर पड़ी थी। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। जैसे बड़े में विस्तार के साथ, मैं इनका नाम तो नहीं जानता, मौलाना जी का फतेह मोहम्मद जी ने बड़े विस्तार के साथ बताया, मैं सुन रहा था। एक तो मैं लेट आने की भी आपसे माजरत चाहूंगा, आज एतवार होता है, 10 काम अपने होते हैं, लेकिन फिर भी मैं लेट आया, आपसे माजरत चाहूंगा। देखिए, जिनका ये काम है, जिनका धंधा है ये काम बेचना, ये चीज बेचनी, वो नहीं सुधरेंगे जब तक वो कानून के शिकंजे में नहीं आएंगे। लेकिन उससे ज्यादा हमारा अपना भी फर्ज बनता है कि हम भी देखें कि हमारा बच्चा क्या करता है, क्योंकि बच्चा तो हमारा है ना, बच्चा और किसी का तो नहीं है। हम भी देखें कि हमारे बच्चे का साथ किसके साथ है, हमारे बच्चे के दोस्त कौन हैं, हमारे बच्चे को वो किस राह पे लेकर जा रहे हैं। क्या आप यकीन करें, मेरे सनातन धर्म सभा के अंदर भी एक एसडी सभा हाई स्कूल चलता है। यह तो 2 साल पहले की बात है। वो बच्चे 1-2 ज्यादा गैर हाजिर रहते थे तो प्रिंसिपल साहब मुझे पकड़ के ले गए। मैंने उन बच्चों को बुलाया, बच्चों से जब हमने पूछताछ करनी शुरू की, आप हैरान हो जाएंगे, आप हैरान हो जाएंगे। जब हमने बच्चों के साथ बातचीत पूछनी शुरू की, एक बच्ची बीच में से बोली, कहती है ये बच्चा जो है बाथरूम में जाता है, वहां इन्होंने कोई चीज रखी है, उसको सूंघता है। मेरे कान खड़े हो गए, मैंने कहा ये बच्ची क्या बोल रही है। मैं तुरंत खुद उठा, मैं गया बाथरूम में, मैंने देखा वहां पे एक ट्यूब जैसी थी जो बाजार स्टेशनरी की दुकान से मिलती है, वो लगाते हैं, उसको सूंघते हैं, उसका नशा लेते हैं। देखो ये बच्चे क्या करते हैं। ड्रग्स तो ड्रग्स दूर रही, कोई बच्चे इस पॉलिश, चेरी पॉलिश होती है, इसका सेवन करते हैं, ब्रेड के ऊपर लगा के इसको खाते हैं। किस किस ड्रग से हम अपने बच्चों को बचाएंगे। मैं हैरान हो गया उस बच्चे से, छोटा बच्चा, बच्ची ये कहती है, मुझे कहती है प्रधान जी ये दोनों जाते हैं बाथरूम के अंदर, वहां इन्होंने कोई चीज रखी है। मैंने देखा ऊपर थोड़ी सी जगह थी, वहां पे एक ट्यूब रखी हुई है। देखो अब क्या करेगा प्रिंसिपल, क्या करेंगे टीचर, क्या करेंगे बाकी लोग। बच्चों ने तो बाथरूम तो जाना है, टॉयलेट तो जाना है, उसको तो रोक नहीं सकते। ऐसे हालात बन गए हैं, आप कहां कहां कंट्रोल करते हैं। ये जो नशा है ना, ये नस्लें की नस्लें तबाह कर देता है, नस्लें खत्म कर देता है, पीढ़ियां दर पीढ़ियां खत्म हो जाती हैं, उनके पास कुछ नहीं रहता। देखो आज जमाने सबसे बड़ी दौलत हमारे पास हमारे बच्चे ही हैं ना, हमारा सरमाया हमारे बच्चे हैं। हर इंसान सोचता है कि मैं अपने बच्चे को अच्छी तालीम दूं, मेरा बच्चा अच्छी जगह पढ़े, मेरा बच्चा अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़े, चाहे वो वालिद पुंछ का रहने वाला है, लेकिन अपने बच्चे को अगर अच्छा स्कूल उसको बेंगलोर के अंदर नजर आएगा, वहां पे जाके अपनी बच्ची और बच्चे को एडमिशन दिलवाएगा। लेकिन बच्चे हमारे, बच्ची और बच्चा हमारे वहां क्या गुल खिलाते हैं वो हमें नहीं पता चलता। सेक्रेटरी साहब मुझे घड़ी बता रहे हैं, मैं अपनी बात को यही विराम देते हुए इनका शुक्रिया अदा करूंगा। धन्यवाद।